ना एफआईआर में नाम ना कोई मुकदमा, फिर भी बाबा पर पुलिस कसेगी शिकंजा। प्लान बनाकर काम कर रहे योगी। अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चढ़ाने की हो गई तैयारी, अब आएगी फर्जी बाबा की बारी। 2001 के मुकदमे से पुलिस ने लिया सबक, अब कर दिया मास्टर प्लान तैयार। पब्लिक दर्पण न्यूज बताएगा हकीकत, कैसे केस की पहली सुनवाई में आरोपियों ने बता दी बाबा की सच्चाई। अब होगा एक्शन, चलेगा बुलडोजर, कसेगा शिकंजा। हाथरस केस में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की बड़ी तैयारी कर ली है। योगी बाबा के सिपाही अब बाबा की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की टीम जो बाबा हरि नारायण की तलाश कर रही है, उसने ऐसा रास्ता तलाश किया है कि अब या तो खुद ही सरेंडर करेंगे बाबा, या फिर अपने अरबों के साम्राज्य को योगी बाबा के बुलडोजर से निस्तनाबूद होते देखेंगे। क्योंकि अब पुलिस ने बिना मुकदमा दर्ज किए इस फ्रॉड बाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि जिसके चपेट में आकर बाबा के फरिश्ते भी कानून के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे और अपने गुनाहों को बताकर रहम की भीख मांगेंगे। और तो और अब खुद मायावती भी इस फर्जी बाबा की गिरफ्तारी की मांग उठा चुकी हैं। दरअसल जब से हाथरस कांड हुआ है, तभी से पुलिस सक्रिय हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान के तहत बाबा को घेरने की तैयारी कर ली है। इस हत्यारे बाबा को दबोचने के लिए 4 बिंदु बनाकर पुलिस अपना काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले तो सूरजपाल के पुराने गुनाहों को खोजा जा रहा है। इसकी पुरानी फाइलों को निकालकर जांच की जा रही है और एक बार फिर इसके काले साम्राज्य को मिटाने के लिए पुलिस इंसाफ के मशाल रोशन करने की तैयारी में है। जिसमें सबसे खास 2001 का वो केस भी है जिसमें यह सबूतों के अभाव में रिहा हो गया था। तब बाबा पर झाड़ फूक के नाम पर एक लड़की की हत्या करने का आरोप लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग ने बाबा के सारे ठिकानों का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। विभाग सारा हिसाब निकाल रहा है कि कहां कितनी संपत्ति वैध है और कितनी अवैध। इसी कड़ी में मैनपुरी का व्हाइट हाउस आश्रम, कासगंज का आलिशान आश्रम और सबसे खास नोएडा वाला आश्रम समेत कई जगह सरकार की नज़र में आ चुकी है। सबसे खास बात तो ये है कि नोएडा के आश्रम में तो बाबा अभी तक केवल एक बार ही गया है, लेकिन फिर भी इसका आश्रम बना हुआ है। इन सबके साथ पुलिस को जानकारी मिली है कि बाबा के ठिकानों से करीब 20 लोग गायब हो चुके हैं, जिनके परिवार से पुलिस संपर्क कर रही है और करने की कोशिश भी कर रही है कि उनके माध्यम से मुकदमा दर्ज कराकर इस फर्जी बाबा को कानून के पंजे में दबोचा जाए। और चौथा रास्ता यह अपनाया है कि जब यह बाबा कहता है कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, तो फिर अरबों की संपत्ति का राज क्या है, कहां से इतने पैसे इसके पास आए? इन सभी सवालों के घेरे में बाबा चक्कर खाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पुलिस इतनी गंभीर है तो फिर हाथरस केस में इसका नाम क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है कि अगर हाथरस के मुकदमे में बाबा का नाम होता तो ये बोलकर जमानत ले लेता कि मैं कार्यक्रम से निकल गया था, मेरे जाने के बाद वहां हादसा हुआ, जिसके जिम्मेदार आयोजक और प्रशासन है। लेकिन जब बाबा के काले कारनामों से पुलिस पर्दा हटाएगी तो वो क्या बोलकर जमानत लेगा? अब बस सरकार इसी तैयारी में है कि जैसे ही पक्के सबूत मिलेंगे तो बाबा का धर्म के नाम पर चल रहा पाखंड मिट्टी में मिला दिया जाएगा। खुद आईजी भी ये बात बोल चुके हैं कि बेशक मुकदमे में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन अभी भी उसे बुलाया जा सकता है। अब यहाँ ये बात तो साफ है कि दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाले इस सूरजपाल का खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं है। आपको क्या लगता है, इसके ठिकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पब्लिक दर्पण न्यूज़ के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।